लड़की पहली बार अपनी दादी के घर आई थी। तभी उसने बीमार कुत्ते को बोलते हुए सुना। सबको तो खबर मिल गई, लेकिन किसी को नहीं दिखा कि मेरे दांतों में एक कांटा फंसा है। यह सुनकर वह तुरंत अपने बड़े भाई को बताने दौड़ी। दादी ने उससे पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला। लड़की बोली, कुत्ते की पोती ने बताया। तुम जल्दी से कुत्ते के मुंह से वो कांटा निकाल दो, तुम मुंह खोलो। लेकिन दादी को यकीन ही नहीं हुआ कि लड़की कुत्तों की भाषा समझ सकती है। उन्होंने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, कुत्ता तो बचपन से किसी अजनबी को छूने नहीं देता, तो ये कैसे सुनेगा। लेकिन उनके कहते ही कुत्ते ने सचमुच मुंह खोल दिया, जैसे खुद लड़की से कांटा निकलवाना चाहता हो। ये देख पूरा परिवार चौंक गया। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वे कुत्ते की बीमारी की वजह ढूंढ नहीं पा रहे थे, और अब लड़की की एक बात से कुत्ता इतना शांत हो गया। जब लड़के ने कुत्ते के दांतों से मछली की एक कांटी निकाली, तभी परिवार को एहसास हुआ कि ये खरीदी गई लड़की कोई आम बच्ची नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि ये लड़की न सिर्फ कुत्तों से बल्कि दुनिया के हर जानवर से बात कर सकती है, क्योंकि उसके पास भाग्यशाली शरीर फुक्सिंग का वरदान था। जो भी उससे अच्छा व्यवहार करता उसे इनाम मिलता, और जो उसे बुरा करता वह या तो मर जाता या अपंग हो जाता। बचपन में उसे एक निसंतान दंपति ने गोद लिया था। शुरू में उन्होंने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, और जल्द ही उन्हें अपना बच्चा भी हो गया। लेकिन जैसे ही उनका बच्चा हुआ, उन्होंने लड़की को बोझ समझना शुरू कर दिया। उसे रोज तंग करने लगे, और कुछ समय बाद उस दंपति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। लड़की का चाचा भी उसे पालने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसने लड़की को एक सैन्य अधिकारी के घर शुभ विवाह की रस्म के लिए बेच दिया। असल में उस सैन्य अधिकारी का छोटा बेटा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह 1 महीने से ज्यादा नहीं बचेगा। सैन्य अधिकारी का नौकर यह सब देखकर दुखी हुआ, और उसने सुझाव दिया कि बेटे के लिए एक शुभ वधू लाएं। शुरुआत में सैन्य अधिकारी को ये सब बकवास लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा खून थूक रहा है, तो उसने सोचकर एक अनाथ लड़की को खरीद लिया 10 चांदी के सिक्कों में, और लड़की से कहा, अब से मैं तुम्हारा बाबा हूँ। सैन्य अधिकारी को कोई उम्मीद नहीं थी, पर उसने तय किया अगर बेटा मर गया तो वह लड़की को अपनी बेटी बना लेगा। भैया, जब तुम ठीक हो जाओगे तो दीदी के साथ खेलना। अचानक एक सुनहरी रोशनी लड़की के हाथ से निकलकर लड़के के शरीर में समा गई, और अगले ही पल लड़के ने चमत्कारिक रूप से आंखें खोल दी। यह दृश्य देखकर डॉक्टर तक हैरान रह गया, क्योंकि लड़के का शरीर अब लगभग पूरी तरह ठीक था। सिर्फ 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग की जड़ की जरूरत थी, जिससे वह पूरी तरह स्वस्थ हो सकता था। लेकिन नौकर ने पूरे शहर में ढूंढा, पर उसे वह जिनसेंग नहीं मिली। शहर में तो पहाड़ है, शायद जंगली जिनसेंग वहीं मिल जाए। अगर वो मिल गई तो भाई ठीक हो जाएगा, और पापा भी खुश हो जाएंगे। रात को सैन्य अधिकारी ने लड़की को एक शानदार कमरा दिया, और 2 नौकरानियां भी सेवा के लिए रख दी। मैडम का ध्यान अच्छे से रखना। सैन्य अधिकारी के जाने के बाद लड़की को बाहर से चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसे अपने भाई की याद आई, और वह बोली, चिड़िया बहन, क्या तुम जानती हो कि जिनसेंग कहाँ है? हाँ, आंगन में जो लाल फल वाला पेड़ है वही है। लड़की तुरंत वहाँ पहुँची और उस पेड़ को देखा जिसमें लाल फल लगे थे। दीदी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे वो जिनसेंग चाहिए। नौकरानी को यकीन नहीं था कि वहाँ कोई जिनसेंग होगा, लेकिन लड़की की खुशी के लिए वह बर्फ में खड़ी हो गई और लाल फल वाले पेड़ को खींचने लगी। लड़की की आंखों में उम्मीद थी, और फिर सच में नौकरानी को वो जिनसेंग मिल गई।